आज की कहानी सबसे अलग है क्योंकि एक मामी ने ही अपने भांजी से बस इसलिए शादी कर लिया क्योंकि उसकी भांजी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, बहुत अच्छा रोटी बनाती थी। वो जब भी अपने मामी के घर जाती थी तो मामी उससे ही खाना बनवाती थी और इस कदर मामी को वो खाना अच्छा लगता था कि उसने ये निर्णय लिया कि क्यों नहीं मैं अपने भांजी से ही शादी कर लूँ और वो लोग आज सच में शादी कर लिए। तो चलिए कहानी पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं आखिर में कैसे क्या हुआ और शादी कैसे हो गई। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो कहानी है वो सच्ची घटना पर आधारित है और ये बिहार प्रदेश की एक जिला पड़ता है गोपालगंज, वहीं की दो लड़कियों की ये कहानी है। होता यह है कि बिहार का जो एक जिला पड़ता है गोपालगंज, वहाँ की एक छोटे से गांव से एक लड़की होती है जिसका नाम सुमन कुमारी होती है। सुमन कुमारी अक्सर अपने मामा के घर जाया करती थी और अपने मामा के घर पे ही 10 दिन 5 दिन रहा करती थी। और सुमन कुमार का मामा भी बहुत अच्छे लोग थे, अक्सर सुमन को बुलाया करते थे, पूछा करते थे और सुमन अपने मामा घर जाया करती थी। सुमन का मामी का नाम था शोभा कुमारी, जो सुमन को भी बहुत मानती थी और बहुत लाड प्यार करती थी। अक्सर सुमन जाया करती तो अपने मामी के साथ में ज़्यादा टाइम वक्त गुजारा करती थी और सुमन अच्छा अच्छा खाना बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट थी और काम करने में भी बहुत अच्छी थी। अक्सर अपने मामा घर अपने मामी का सब काम यही किया करती थी और वहीं पे रहा करती थी। महीने में 20 दिन सुमन अपने मामी के घर पे रहती थी और 10 दिन अपने घर पे रहती थी। घर वाले भी कुछ नहीं बोलते थे, चलो कोई बात नहीं है। ऐसे कर कर के 3 साल गुजर जाता है। अब होता है कि सुमन का कहीं पे शादी कर दिया जाए। सुमन के लिए घर वाले लड़का देखना स्टार्ट कर देते हैं, यानी शुरू कर देते हैं। ये बात सुमन के मामी को भी पता चलता है कि अब सुमन के लिए कहीं पे लड़का देखा जा रहा है और उसका शादी अब बहुत जल्दी हो जाएगा और सुमन हमेशा के लिए अपने घर पे चली जाएगी। फिर उसकी मामी बोलती है, क्या तुम इतना जल्दी शादी कर लोगी? सुमन बोलती है, क्या करूं मैं, मेरे घर वाले परेशान कर दिए हैं, वो बोल रहे हैं तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं और तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। शोभा को ये बात गंवारा नहीं होता है और वो सुमन से बोलती है, अगर तुम बोलोगी तो हम दोनों लोग शादी कर लेंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ में हमेशा रहेंगे। सुमन कुछ टाइम सोचती है, फिर बोलती है कि आप हमारी मामी हो और एक लड़की से कैसे शादी कर सकती है। लेकिन शोभा जो उसकी मामी होती है बोलती है, प्यार में सब चीज़ जायज़ है, जंग हो या कुछ भी हो, जो चीज़ रहेगा हम लोग देख लेंगे, बस तुम्हारे हाँ या ना का इंतज़ार है, क्योंकि जब तुम लेट करोगी तब तक तुम्हारा शादी हो चुका रहेगा। जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय लेना है जल्दी लेना सुमन, उसके बाद तुम हमको बताना। कुछ महीने बीत जाते हैं, फिर उसके बाद सुमन बोलती है, ठीक है मामी, मैं तैयार हूँ और मैं आपसे शादी करूँगी, लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे और आपके घर वाले भी नहीं मानेंगे। शोभा बोलती है, मुझे जमाने की टेंशन नहीं है, जमाने की फिक्र नहीं है, कौन क्या कहता है, प्यार किया है तो डरना क्या है। 3 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुमको बहुत मानती हूँ और तुमको हमेशा खुश रखूँगी, बस तुम कभी मेरा साथ मत छोड़ना। सुमन भी तैयार हो जाती है, अपनी मामी की बातों में आ जाती है और शोभा और सुमानी चल देते हैं एक दूसरे के होने के लिए। वहीं से कुछ किलोमीटर दूर जाकर एक दिन शोभा और सुमन एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं और मंदिर में कुछ लोगों के साथ में शादियां कर लेते हैं। शादियां होने के बाद शोभा और सुमन खुद सोशल मीडिया के जरिए से सबको बताती हैं और ये शादी वायरल हो जाता है पूरे बिहार में, पूरे यूपी में और पूरे भारत में फैल जाता है कि एक मामी ने ही अपने भांजी से शादी कर लिया और जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा कर लिया। हाँ जी, आप लोग जो कहानी सुन रहे हो वो बिहार के गोपालगंज जिले की एक कहानी है, जहाँ पे एक मामी ने ही अपने भांजी से शादी कर लिया, बस इसलिए क्योंकि उसकी भांजी बहुत अच्छी थी, सुशील थी, खाना भी बनाती थी अच्छा और काम भी करती थी। उसकी मामी को ये डर था शायद कोई और लड़का लेके चला जाएगा, क्यों नहीं मैं अपने भांजी से ही शादी कर लूँ और इसको अपने पास हमेशा के लिए रख लूँ। तो आज की कहानी यही थी मामी और भांजी की, जो अभी तो वो लोग शादी कर लिए हैं, अब इसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम आएगा उन लोगों को खुद फेस करना पड़ेगा।
आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या मामी और भांजी ने दोनों लोगों ने सही किया शादी करके? अब उनका आगे का भविष्य कैसा होगा? तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर देना, क्योंकि गर्मी बहुत है और ऊपर से लोकेशन भी अच्छा नहीं है और कुछ जॉब में भी प्रॉब्लम आ रहा है इसके लिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।